Hope you are all doing well. So continue with the January paper. Homocysteine elevated in folic acid deficiency. Which vitamin deficiency can cause homocysteine increase? There were no option about folic acid. तो बेसिकली आपके पास फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से हेमोसिस्टीन इंक्रीज होता है, ठीक है. अगर नहीं हो तो फिर उसमें बोथ विटामिन B12 और B6 दोनों की डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है. अगर फॉलिक एसिड नहीं है तो फिर आपने विटामिन B12 को चूज़ करना है, ठीक है. फॉल्स नेगेटिव रेट, अब एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, इसके आपको मैंने वो बताए हुए डिटेल से, बस कैलकुलेशन ही करनी है, उसमें बस कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है. पिछला हमने उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है. इंटरनल एनल स्फिंक्टर कंट्रैक्शन बाय विच नर्व सप्लाई, तो बेसिकली सिंपैथेटिक जो है वो नर्व सप्लाई फ्रॉम इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस L1 to L4, ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन करता है. और पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक स्प्लेक्निक जो S2 S3 है वो आपके पास रिलैक्सेशन करता है, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्शन में अगर आपको आए तो आपने क्या चूज़ करना है? सिम्पैथेटिक फ्रॉम इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस आपने चूज़ करना है, ठीक है. और अगर पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन का पूछे तो फिर आपने स्प्लेक्निक चूज़ करना है S2 to S3. Bulb vestibule, blood engorged during sexual arousal by which nerve supply, तो इट्स बेसिकली labial branch of perineal nerve, ठीक है. इसके बाद ट्राइमेथोप्रिम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके पास क्या एंटीफॉलेट इनहिबिटर है, तो इस यूजुअली हम फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं क्योंकि ये फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज कर सकता है. मीथोट्रेक्सेट एंटीडेट आपके पास क्या है? फॉलिक एसिड है, क्योंकि ये अभी एंटीफॉलेट है. तो अगर आपके पास एक्सेसिव हो जाए डोज तो आप जो हम उसको लिवोकोरिन भी कहते हैं और फॉलिनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है. अगर ऑप्शन में लिवोकोरिन आ जाए, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम फॉलिक एसिड ही है, ठीक है. क्वेश्चन अबाउट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विच टेस्ट यूजुअली हम विटामिन B12 करते हैं, ठीक है. फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है. Tab block layers which needle pass through for a patient after C-section at suprapubic level for pain relief. So basically transverse abdominal muscle and internal oblique muscles के थ्रू वहाँ पे ये ब्लॉक करते हैं, ठीक है. तो आपके पास जो पेशेंट आफ्टर सिजेरियन सेक्शन पेन उनको फिर नहीं होता है, ठीक है. यूजुअली एनेस्थेटिसी वाले प्रोसीजर्स करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोफिक वेजिनाइटिस, तो बेसिकली आप इसमें एस्ट्रोजेंस देते हैं, ठीक है. टॉपिकली तो बेसिकली आपके पास ये जो ज़्यादा इफेक्ट अच्छा होगा ब्लेडर ट्राइगोन पे करता है, और इसकी वजह से क्योंकि इसकी वजह से आपको रिकरेंट UTI होते हैं, ठीक है. मेनोपॉज की वजह से एट्रोफिक वेजिनाइटिस होता है और मेनोपॉजल पेशेंट्स में फिर UTI के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ड्यू टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी. तो बेसिकली ये जब आप टॉपिकली आप जब एस्ट्रोजन देते हैं तो बेटर ये आपके ब्लेडर ट्राइगोन पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से रिकरेंट UTI के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है. पोस्ट लेप्रोस्कोपिक VH26 लीटर पायरेक्सिया कॉज, तो अगर आपके पास सिर्फ पायरेक्सिया दिया है और कोई आपके पास कोई कॉज नहीं, अब UTI के साथ आपको दिया होगा कि कोई और सिम्टम्स भी होंगे, ठीक है, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी या कैथेटर रिमूवल के बाद पेशेंट की यूरिटैरिक इंजरी में आपको मस्ट दिया होगा कोई फ्लैंक पेन है, ठीक है, फ्लैंक पेन और फ्लैंक टेंडरनेस, तो ये भी आपका रूल आउट हो गया, ठीक है. फीटल कॉन्टेमिनेशन ड्यू टू बाउल इंजरी, तो इसमें आपके पास क्या होगा कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, एब्सेंट बाउल साउंड, तो मोस्ट लाइकली आपके पास सम ऑप्शन लाइक साइटोकाइन रिलीज फिजियोलॉजिकली, तो फिजियोलॉजिकली भी आपके पास फर्स्ट 24 to 48 आवर्स फीवर हो सकता है. तो अगर आपके पास कोई और सिम्टम्स नहीं है, ओनली फीवर आपको दिया हुआ है, तो इसमें आप फिर बेटर ऑप्शन है कि साइटोकाइन रिलीज फिजियोलॉजिकली पोस्ट सर्जरी भी हो सकता है, ठीक है. तो ये आपने चूज़ करना है. PCOS हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया ड्यू टू अनअपोज हाई एस्ट्रोजन, PCOS में क्या होता है? आपके पास अनअपोज हाई एस्ट्रोजन होता है, तो जिसकी वजह से आपके पास हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, ठीक है, हो जाता है, ठीक है. एंड शोल्डर डिस्ट्रोशिया चांस ब्लेकर प्लेक्सस इंजरी, तो 16% चांस होता है इसमें शोल्डर डिस्ट्रोशिया में ब्लेकर प्लेक्सस इंजरी के. पेशेंट हैज टैकीकार्डिया, काफ मसल स्वेलिंग, ECG एक्सरे, ABGs नॉर्मल. फर्स्ट स्टेप वी डू, तो काफ मसल लाइक स्वेलिंग आ गई तो पहले आप क्या करेंगे? डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करेंगे. फॉर ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड आप जो वेन्स की करते हैं कि कोई DVT एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है. पेप्टाइड क्रॉस पाइप, पेप्टाइड क्रॉस द प्लेसेंटा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पेप्टाइड क्रॉस करता है, ठीक है. ये आपने याद रखने के कौन कौन से आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से वो हैं. वाटर हो गया, ग्लूकोज आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे, ये कॉमन चीज़ें बहुत आपने आती हैं ना, तो आपने इसको बड़ा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है. फैटी एसिड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट. हार्मोन्स फॉर वेल्वो वजाइनल एट्रोफी,
अब ये तो आप ऑप्शन कुछ अजीब से दिए हुए हैं। जो फर्दर जाते हैं, स्ट्रक्चर गिविंग सिमेट्री एट द साइड ऑफ गैस्ट्रुलेशन न्यूरल ग्रूव क्रॉस ऑन फोर्थ वी। तो बेसिकली कौन सा है? प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है। पेशेंट है कैथेटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, एंटीबायोटिक फॉर डायबिटिक को आपने देना है। अच्छा, सर्विक्स एंड अपर 2/3 वेजाइनल लिम्फेटिक सप्लाई कौन कौन सी? एओर्टिक, कॉमन, एक्सटर्नल आइलिक एंड इंटरनल आइलिक। ठीक है, लिम्फेटिक सप्लाई आपकी ये है इसमें। लोअर 2/3 ऑफ द वेजाइना डिराइव फ्रॉम यूरोजेनिटल साइनस, अपर थर्ड आपके पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से होता है। शोल्डर डिस्टोशिया, अब पूरा आपको ये सिनेरियो दिया होगा, तो बेसिकली रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी दी होगी। प्रॉस्पेक्टिव जो आप फर्दर फ्यूचर में जाते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव आप बैकवर्ड जाते हैं कि आप उसको देखते हैं कि शोल्डर डिस्टोशिया किन किन पेशेंट में हुए, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स थे। ठीक है, और एक आप ये करते हैं कि आप आगे प्रॉस्पेक्टिवली आगे जाके देखते हैं कि किन किन पेशेंट में ये रिस्क फैक्टर्स हैं और इनमें चांस है कि इनको शोल्डर डिस्ट्रो, एक तो हो गया है। ठीक है, जब हो गया तो आप पीछे जाते हैं कि ये क्यों हुआ था। ठीक है, एक आपके पास शोल्डर डिस्टोशिया, आप कहते हैं कि चांसेस कितने हैं, तो उसके लिए आप फिर प्रॉस्पेक्टिव जाएंगे। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स डेटा आर बेसिकली नॉमिनल डेटा। प्राइमोरियल जर्म सेल्स एट 4th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक एज आर प्रेजेंट एट, कहाँ पे होता है? बेसिकली एट योक सैक। ठीक है, एंड जो 3rd to 4th वीक पे आपके पास योग सैग में होता है, और 5 to 6 एट जेनिटल रिज। ठीक है, क्लोज न्यूरल ट्यूब ग्रूव ऑन डे, तो यूजुअली 3 वीक्स में क्लोज होता है, तो 28 डेज आता है, तो मोस्ट रफली आप 30 करेंगे इसमें। ठीक है, एटम यूज इन MRI, बेसिकली हाइड्रोजन आइंस इसमें यूज होते हैं। ठीक है, MRI में एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस, सिस्टिक फाइब्रोसिस म्यूटेशन, चांसेस कितना होता है? 80% चांस होता है कि एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस इनमें होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। हाफ लाइफ ऑफ LH आपके पास कितना है? 20 मिनट्स है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर नॉट अफेक्टेड बाय एनसीड्स, तो आपके पास ये ल्यूकोट्राइन्स है। ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होते एनसीड्स से। लिम्फोसाइट ऑरिजिन कहाँ से होता है? फ्रॉम बोन मैरो। नर्व सप्लाई एरिया ओवर द फीमोरल ट्राइंगल इज बेसिकली जेनिटोफीमोरल नर्व। सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जस्ट बिलो एओर्टिक बाइफर्केशन विद वेरिस नीडल इंजरी, कॉमनेस्ट वेस्कुलर इंजरी। अब ऑप्शन इसमें नहीं दिए हुए। द सेक्स डिटर्मिनिंग जीन ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, कैपेट मेडूसे बाय किस चीज़ से बन जाते हैं? ड्यू टू अम्बिलाइकल वेन की वजह से बन जाते हैं। ठीक है, G6PD फंक्शन आपके पास क्या है? G6PDH आपके पास क्या करता है? इट्स बेसिकली जनरेशन ऑफ NADPH। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट RBC फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंड इट इज़ एंड यूजुअली ये इन्वॉल्व नहीं होता फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो बेसिकली जो G6PDH का रोल क्या है कि ये NADPH बनाता है। ठीक है, जनरेशन ऑफ NADPH, और RBC को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। ठीक है, sigmoid colon has a mesentery, inferior mesenteric artery and pre-aortic and inferior mesenteric nodes. Ovarian serous carcinoma, immunohistochemistry, family history of breast CA and patient have ovarian mass. What is the gene mutation? तो basically BRCA gene mutation है। ठीक है, inguinal hernia divided by inferior epigastric artery। ठीक है, indirect जो है, तो indirect आपके पास lateral होता है। ठीक है, lateral to the inferior epigastric artery, और जो direct with the rest of the MCQs. Okay, so VDRL test 1 minute. Okay, so पैरावेजिकल इंफ्रारेक्टल स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय बेसिकली यूट्राइन आर्टरी के थ्रू ये डिवाइड होता है। ठीक है, लेडीज ऑल राइट एम पॉजिटिव, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव, अल्ट्रासाउंड यूट्रस एंड एडिनेक्स नॉर्मल, एंड कलेक्शन इन पाउच ऑफ डगलस, एज लुक लाइक PID ऑप्शन। तो अब आपके अल्ट्रासाउंड पे सब कुछ नॉर्मल आया है। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली शायद ये अगर PID है आपके पास, ठीक है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आपके पास, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और कलेक्शन आपके पास आए, तो मोस्ट लाइकली ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगा। तो फिर उसमें आपने क्या करना है? एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी है। ठीक है, डिपेंड करता है। अब ये पोर रिकॉल है कि क्या पूछना चाहते हैं बेसिकली, कि वेदर दे वांट ट्रीटमेंट और या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये लोग चाहते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास अगर एंडोमेट्रोसिस है और पेशेंट कंसीव करना चाहती, तो फिर आप लेप्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, तो
अकॉर्डिंगली फिर हम उसके मुताबिक फिर ऑप्शन चूज़ करेंगे. टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाय विच एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज. VGRL क्वेश्चन तो दोनों क्या पूछना चाहते हैं, फॉल्स नेगेटिव फिर उन्होंने चूज़ किया हुआ है. वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस पेशेंट डोंट नो इम्यूनाइज और IgG एंड एम नॉट डिटेक्टेड. तो जब नॉट डिटेक्टेड है तो मीन्स आपने फिर पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं. ठीक है. सो फिर फ्री T3 परसेंटेज कितना है, 1% होता है. ठीक है. फ्री T3 आपके पास. रेस्टिंग ओवेरियन फॉलिकल्स मैचुरेशन कितना होता है, आप 300 डेज में होता है. ठीक है. डॉक्साइजोसिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट है. एकॉन्ड्रोप्लेजिया बेसिकली आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो आपके पास 50% चांस होता है कि ये इन्वॉल्व होते हैं ऑफस्प्रिंग. तो अगर आपके पास 1 in 2 ऑप्शन है तो 1 in 2 आपने चूज़ करना है. एग्जाम यूजिंग DNA एप्लीफिकेशन इज़ बेसिकली PCR. यंग गर्ल हिस्ट्री ऑफ डिसफंक्शन यूट्राइल ब्लीडिंग. तो फर्स्ट आपने यंग गर्ल आपके पास आ जाए डिसफंक्शन यूट्राइल ब्लीडिंग के साथ, तो फर्स्ट आपने क्लॉटिंग एनालिसिस करना है, क्योंकि इनमें वॉन विलीब्रेंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं. टेस्ट फॉर नैट यूज स्टैक पॉलीमरेज in ammonia production by which enzyme, basically glutamase. In uric acid, xanthine oxidase. On Adbit karyotype, it's 47XY. क्लियर सेल कार्सिनोमा ओवरी व्हाट राइजेस. बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्लियर सेल कार्सिनोमा में आपके पास क्या होता है कि पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं कि आपके पास कुछ कार्सिनोमा आपके पास कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि आपके पास पैराथायरॉयड लाइक हार्मोन आपके पास ये रिलीज़ करता है. ठीक है. हार्मोन लाइक पेप्टाइड होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक पेप्टाइड. तो जिसकी वजह से ये फिर एक्शन करता है पैराथायरॉयड हार्मोन पे, और उसकी वजह से कैल्शियम इंक्रीज़ होता है. ठीक है. कैल्शियम रिलीज़ करता है. तो बेसिकली कुछ आपके पास हमारे पास जो वो है एक लंग में आपके पास ADH जब होता है सिक्रीट होता है लंग कैंसर में, तो इस टाइप के क्लियर सेल्स ओवरी में PTH पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक पेप्टाइड रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये पैराथायरॉयड हार्मोन पे एक्ट करता है और कैल्शियम रिलीज़ करता है. ठीक है. टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा फॉर इम्यूनाइजेशन इज़ बेसिकली इनएक्टिव. कार्डियक इनडायरेक्ट कॉज आपके अच्छा डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ इज़ कार्डियक, एंड इनडायरेक्ट कॉज आपके पास क्या है, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. ठीक है. डायरेक्ट कॉज आपके पास इनडायरेक्ट कॉज डायरेक्ट कॉज आपके पास इन 2019 कार्डिक है, और इनडायरेक्ट कॉज वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आपके पास पड़ा है आपको लिमोनोजेस्ट्रिल है. And transcription RNA polymerase, prolactin secreting adenoma, epiphyseal closed at puberty by estradiol, peak of metastatic ovary, postmenopausal with dysfunction uterine bleeding with granulosa cell tumor and endometrial changes like proliferative आपके पास changes आएंगी. For gene which bound use in DNA, G band use होता है. ठीक है. In uterine contraction which channel effect for getting, so gap junction. ठीक है. Normal placenta site pick of placenta different location and type, so it was normal localized. So placenta के आपके पास different पिक्चर आपको दी होगी, ये रिपीट ही होगा. ठीक है. क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पिछले रिकॉर्ड्स में पढ़ा है. ठीक है. तो आप ये नॉर्मल साइज नॉर्मल लोकलाइज प्लेसेंटा आपको दिखाया होगा. Origin of tissue from mesoderm, CNS, epidermis, RBC, smooth muscle and skeletal muscle. Which structure cannot affected by after MRI? तो cardiac muscle affect नहीं होता. Lithium cause क्या करता है? Abstinent anomaly. Prolactin inhibited by dopamine. Imminent eclampsia with high BP, urine protein positive. What other symptoms occur? तो basically ज़्यादा इसमें आपके पास जो है वो headache आपके पास अकर. व्हाट अदर सिम्टम्स अकर, तो हेडेक इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट होता है. ठीक है. फीचर HPLP क्या 35 वीक्स एनी हाई गिव ग्लूकोज न्यूट्रन फ्रॉम मदर टू फीटस बाय ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. मेंटेन कॉर्पोल्यूटियम कौन करता है, बीटा HCG. मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड डिजनरेशन कौन सा है, हाइलाइन डिजनरेशन है. नॉन आयनाइज पास फ्रॉम द प्लेसेंटा इजीली. Sacroiliac joint fixation by which nerve root, pudendal nerve. Aristella is reaction is basically endometrial changes in the uterus by progesterone. Omega 3 आपके पास क्या है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड है. एंड मोस्ट कॉमन बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर सीरस सिस्ट ऑप्शंस इसमें नहीं दी, इसके अकॉर्डिंगली फिर आपने चूज़ करना है. ठीक है. बिनाइन मोस्ट कॉमन बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर आपके पास डर्मोइड सिस्ट ही है. ठीक है.
ओके चले, थैंक यू सो मच। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।